जिसके बाद मोरिन उन सभी को लेकर अपने साथ श्वेत मीनार के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वो थोड़ा आगे आते हैं कि तभी मैन ड्रैगन मोरिन को बताता है कि हमें जल्दी ही किसी सुरक्षित जगह पहुंचना होगा। और तभी हम त्रासकों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से उन सभी का पीछा कर रहे थे। जिसके बाद जंगल में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपने आप को श्वेतांबरधारी कहते हैं। और तभी हम वहां उनके लीडर वेल्डा को देखते हैं जिसने वहां एक आइसिडाई को बांध रखा था। और तभी वो उससे कहता है कि इस दुनिया में शक्तियां सिर्फ निशाचर के पास होनी चाहिए। इतना कहकर वो उसे मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मोरिन और बाकी सभी पर, जो कि उन त्रासकों से बचते हुए एक नदी के पास आते हैं। और तभी मोरिन वहां मौजूद एक नाविक से कहती है कि हमें नदी पार करनी है। जिसके बाद मोरिन उस नाविक और बाकी सभी के साथ नदी के दूसरी तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि त्रासक उनका पीछा करते हुए वहां भी आ गए थे। मगर तभी मोरिन उन्हें बताती है कि त्रासक गहरे पानी से डरते हैं, इसलिए वो नदी पार नहीं करेंगे। लेकिन तभी वहां उन त्रासकों का लीडर पेड आता है जो कि दिखने में काफी खतरनाक था। और अब मोरिन उन सभी को रोकने के लिए अपनी पावर से उस नाव को पानी में डुबोने लगती है। मगर तभी वो नाविक कहता है कि मेरा बेटा भी उस पार है, इसलिए मुझे उसे बचाने के लिए उस पार जाना होगा। और तभी वो नाविक पानी में कूद जाता है। लेकिन पानी में बने बवंडर की वजह से वो नाविक अपनी नाव के साथ ही पानी में डूब जाता है। जिसके बाद मोरिन उन सभी को लेकर वहां से निकल जाती है। और थोड़ा आगे आने पर वो सभी एक जगह आराम करने लगते हैं। और तभी रायन उन सभी से कहता है कि उसे मोरिन की बातों पर यकीन नहीं है, और जो उसने नाविक के साथ किया क्या पता वो बाद में हमारे साथ भी यही करे। लेकिन तभी वहां मोरिन आकर उन सभी को सोने के लिए कहती है। जिसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि मोरिन इग्वेन के पास आती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद इग्वेन ड्रैगन अवतार हो सकती है। जिसके बाद मोरिन इग्वेन से बात करने लगती है। और तभी वो उससे कहती है कि तुम भी एक आइसेडाई बन सकती हो। वहीं ये सुनकर इग्वेन मोरिन से कहती है कि मुझे तो ध्यान लगाना भी नहीं आता। और तभी मोरिन इग्वेन से ध्यान लगाने के लिए कहती है। जिसके बाद इग्वेन जैसे ही ध्यान लगाती है कि तभी वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति को महसूस करती है। जिसके बाद हम रायन को देखते हैं जिसकी अचानक से आंख खुलती है। और तभी उसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ है। जिसके बाद वो जैसे ही अपने मुंह में अपने हाथ को डालता है कि तभी उसे उसके मुंह में एक मरी हुई चमगादड़ मिलती है। और तभी वो अपने सामने लाल आंखों वाले एक आदमी को देखता है